दोस्तों क्या आपको पता है कि दशमलव संख्याओं को हम भिन्न संख्याओं में कैसे बदल सकते हैं? दोस्तों यूँ तो ये 5वीं क्लास का एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में ये जो सवाल है इस सवाल को हल करेंगे और इसके माध्यम से इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं उनको आप बहुत आसानी से हल करना सीखेंगे। तो देखिए पहला हमारा सवाल दे रखा है 0.75। तो देखिए सबसे पहले तो हम जब संख्याओं को पढ़ते हैं तो देखिए दशमलव के बाद जितने भी हमारे अंक होंगे उनको उनके नाम से ही पढ़ा जाएगा। जैसे इसको पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे इसको 8.261 न कि 261। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा है हमारा 0.25 और चौथा है हमारा 58.5। ठीक है, अब इनको हम बदलेंगे भिन्न संख्याओं में। तो देखो भिन्न संख्याओं में हम कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा पहला सवाल। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है हमारा क्या है 0.75। तो देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जैसे ही यहाँ से दशमलव को हटाया जाता है, इस दशमलव को हटाने का इस प्रकार का साइन होता है। इस साइन के बदले हम नीचे लिखेंगे हमारा 1। ठीक है, जहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे उसके नीचे यानी कि हर के रूप में आपको 1 लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि इस दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही आपको यहाँ पे नीचे 0 लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है और ये दूसरा अंक है, तो कितने अंक हो गए? 2 अंक हैं। इन्हीं 2 अंकों के बदले यहाँ पर हम लगाएंगे क्या? 2 0। ठीक है, चलिए इसको आगे हल करें। तो देखिए अब हमारे यहाँ से दशमलव हट चुका है, इस दशमलव को अब आपको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ ऊपर क्या बच गया? 0.75 यानी 0.75। तो देखिए किसी भी संख्या के आगे 0 हो तो 0 का कोई मान नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 75/100। ये हमारी भिन्न प्राप्त हो गई। अब देखिए इस भिन्न को हम आगे भी अगर हल करें तो इसको कर सकते हैं। 25 का भाग देंगे 75 में, कितनी बार जाएगा? 25 3 75 और 25 चौके 100। तो नई भिन्न क्या आ गई हमारी? 3/4। यही इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम करते हैं दूसरा सवाल। तो देखिए दूसरा सवाल है हमारा 8.261। तो जैसे ही यहां से दशमलव हटाएंगे तो ये मान लीजिए दशमलव हटाया हमने, इसके बदले लिख लिया हमने 1। अब इसके बाद अंक गिनेंगे 1 2 और 3। कितने अंक है? 3 अंक है। तो नीचे में हम अंक 0 लगाएंगे 3। तो हमारी नई संख्या प्राप्त हो गई क्या? 8,261/1000। यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा सवाल देखें। तो तीसरे सवाल में आपको क्या करना है? 0.25 है, दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के बदले हम नीचे लिखेंगे 1 और इसके बाद 1 और 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे। नई संख्या क्या प्राप्त हो गई? 25/100। अब 25/100 को हम और भी आगे हल करें तो 25 पे 25 का भाग जाएगा 1 बार, 100 में जाएगा कितनी बार? 4 बार, यानी 1/4। यही इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार चौथा जो सवाल है 58.5 में हम दशमलव को हटाएंगे यहाँ से, तो इसके बदले में हम लिखेंगे नीचे 1। अब दशमलव के बाद ऊपर देखिए हमारे पास 1 अंक है तो इसके नीचे हम लगाएंगे 1 0, यानी हमारी नई संख्या प्राप्त हो गई क्या? 585/10। अब इसे हम हल करना चाहें आगे तो इसको हल कर सकते हैं। 5 का भाग इन दोनों में जाएगा, यहाँ पे जाएगा 5 का भाग 2 बार, यहाँ पे जाएगा 5 का भाग 1 बार, यहाँ पर 8 में भी जाएगा 5 का भाग 1 बार। 3 बच गए और 7 पंजे 35, यानी नई जो संख्या आई 117/2। यही इसका सही आंसर होगा।